हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 प्लस एमसीक्यूज ऑफ साउंड चैप्टर क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। ओके, सो इस वीडियो में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। फुल चैप्टर कवर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्सेज ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, longitudinal wave, amplitude, frequency, soft sound, loud sound, everything. So let's get start this video. So first MCQ is sound is a kind of work, energy or force. Okay, ये बताना तीनों में से कि साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। ओके, सो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो एनर्जी एक टाइप की, कैसे पता चले हमें एनर्जी है? देखो ये ड्रम बीट है, इसको जो ड्रम से स्टिक से हिट करोगे तो क्या होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी और वाइब्रेशन से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी वेव के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में आगे आगे ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगी। ओके, सो इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे ही सेम ये ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक पर भी हम ग्लास पे जब हिट करेंगे, किसी चीज़ स्ट्राइक पे हिट करके बस ग्लास के साथ लगाएंगे, टच करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वाइब्रेशंस फील होगी, पानी के अंदर रिपल्स बनेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में हम, अगर आपको एमसीक्यू का आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, अगर नहीं पता हो तो वीडियो देख लेना, और इजी से लेके टफ तक जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी देन लेवल इंक्रीज करते करते टफ एमसीक्यू होते जाएंगे लास्ट तक। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। इनमें से कौन से मेथड से साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है? ए ऑप्शन, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, एग्जाम्पल लगा लो सितार की, ये वाला, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, यस करता है, स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, वायर्स होती हैं पतली पतली, उससे होती है। देन बी ऑप्शन, बी इज बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स किस में होते हैं? ये वाली देखो, फ्लूट में, ठीक है, फ्लूट में एयर कॉलम्स होते हैं, उससे भी हो जाती है। एंड सी बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कौन सा, तबला, ठीक है, तबले के इसके हिट करो और क्या होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, अगेन साउंड प्रोड्यूस होगा। सो सी भी राइट आंसर। एंड लास्ट डी, बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स। प्लेट्स कौन सी, ये वाली, इस पे बेल जो होती है आपकी साइकिल की बेल, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, इसको प्रेस करोगे तो अंदर क्या होगी, स्टील की जहाँ आयरन की प्लेट्स होंगी जो स्ट्राइक करके वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल। ठीक है, मैंने और ई ऑप्शन ऐड नहीं किया है, मुझे पता है आप समझ जाओगे। सो इसका अगर किसी भी आपको एमसीक्यू में एग्जाम में आ रहा है तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, वाइब्रेटिंग प्लेट्स आ गया, तो सभी से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, साउंड प्रोड्यूस कब नहीं होता है, अगर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस ना हो तो। ठीक है, यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस भी नहीं होगा। सो वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस ए साउंड, एनी काइंड ऑफ साउंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, एंड बी, साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती हैं जहाँ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और समझने वाला है, और अच्छे से समझना ये, और सी आंसर है दोनों, दोनों सही है। इतना बता देता हूँ, दोनों सही नहीं है, एक सही है। अगर कमेंट में आपको पता है तो कमेंट में नीचे करो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फर्स्ट एग्जांपल हो, ये प्लेट वाली एग्जांपल से समझते हैं। प्लेट को हिट करोगे स्पून के साथ तो क्या होगा, सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस होगा या सबसे पहले वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ओके, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और वाइब्रेशंस साउंड को प्रोड्यूस करेंगी। ओके, सो इसका राइट आंसर है ए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। ओके, ऐसे ही ये जो लड़का है ये भी हिट कर रहा है ग्लास में, कम पानी, उससे ज़्यादा पानी, उससे ज़्यादा पानी, उससे ज़्यादा पानी, सबसे ज़्यादा पानी, तो इससे भी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, ये देखो, दो पेंसिल लगाई, पेंसिल के ऊपर लगा दिया इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड होता है ना, वो लगाया, और उसको जैसे गिटार पे करते हैं ना स्ट्राइक, वैसे खींच रहे हैं, तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बचपन में ऐसा करते थे हम, छोटे थे, मैं जब छोटा था मैं भी ऐसा ही करता था, आप भी करते होगे डेफिनेटली, अगर थोड़ा मोबाइल कम चलाते हो तो। इट्स जस्ट जोक, डोंट टेक इट सीरियस। ओके, ठीक है, खेलो भी, मोबाइल भी चलाओ कभी कभी, और खेलो भी अच्छे से। क्लियर? ओके,
सो नेक्स्ट MCQ, द मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड। जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका जो मोशन है उसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसको स्ट्रिंग्स को करे ऐसे ऐसे करोगे गिटार वाले, अगर किसी को चलाना है तो कमेंट करना कि उसको अगर गिटार आता है, तो इससे क्या सा मोशन प्रोड्यूस होगा? रोटेटरी मोशन, लीनियर मोशन, या सी ओसिलेटरी मोशन। तो इसका राइट आंसर है सी ओसिलेटरी मोशन। ओके, ये देखो जब स्ट्रिंग्स को हम करते हैं ना, प्लग करते हैं थोड़ा सा ऐसे फिंगर से करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये इस मूवमेंट में मूव करती हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, फ्लैट, ऊपर नीचे, और इसको ऊपर से हम कंट्रोल भी करते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा ऊपर नीचे आएगी उतनी लाउड साउंड, जितनी कम होगी उतनी हाई फ्रिक्वेंसी वाली और लो पिच वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। सो सारा कंट्रोल है म्यूजिशियन के हाथ में कि जो गिटार बजा रहा है, काफ़ी उनको नॉलेज होती है। ओके, नेक्स्ट MCQ, द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन डैश एंड मैक्सिमम इन डैश। साउंड की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है और मिनिमम किस में होती है? अब आपको लगेगा कि एयर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो गई होती है, बिकॉज हम एयर से सुन लेते हैं, बट मैं आपको अभी एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर करता हूँ। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, आपने ये देखा है फायरवर्क्स जब दिवाली पे चलाए होंगे, ठीक है? अगर किसी आपको डिस्टेंस पे देखा होगा कि कोई फायर क्रैकर बस्ट कर रहा है, ओके, तो वो पहले आपको लाइट दिखेगी कि वो बस्ट कर गया, और उसके बाद साउंड कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा। ओके, सबसे पहले आपको दिखेगा कि ब्लास्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन साउंड बाद में आ रहा है। इट मीन्स एयर में इसकी स्पीड क्या है? लो है, ठीक है, कम है, लेस से। और एयर क्या है? एयर इज ए गैस। सो गैसेस में स्पीड क्या होगी? मिनिमम। ओके, गैस, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन गैस। सो इसका ये वाला आंसर आएगा गैस, बी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, अब सॉलिड्स में फास्ट कैसे है? ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि हाँ गैसेस में स्लो है, सॉलिड्स में कैसे सबसे ज़्यादा फास्ट है वो भी समझाता हूँ। ये बच्चा बैठा है नीचे यहाँ पे ट्रैक के पास खेल रहा है, ठीक है, ऐसे खेलना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये काफ़ी बड़ी गलती कर रहा है। तो समझ लो कि एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए उसको बिठाया बस, ट्रेन वहाँ पे कोई नहीं आ रही। बट मान लो इस बच्चे को पता करना होगा कि ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही पीछे से, तो क्या करना होगा? जब मैं छोटा था ना, हमारा घर ट्रैक के पास था, तो मैं क्या करता था पर्सनली, मैं यहाँ पे अपना कान है यहाँ पे ट्रैक पे लगाता था, ठीक है, कान को ट्रैक पे लगाता था। उससे क्या होता था कि इसमें ट्रैक में आवाज़ आती थी ट्रेन के हॉर्न की, जब ट्रेन की जो व्हील्स है उसकी आवाज़ आती थी, तो उसकी आवाज़ मुझे पता चल जाती थी अराउंड 5 किलोमीटर पहले ही। ओके, वैसे तो ट्रेन का पता चलता है जब 1 किलोमीटर पास हो, जब 500 मीटर जो, लेकिन इससे आपको काफ़ी जल्दी पता चल जाता है कि बिकॉज जो साउंड है वो मेटल्स में, और मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है, तो इसका सॉलिड यहाँ पे क्लियर। ऐसे ही आपने टेबल पे देखा होगा, ठीक है, ये मैंने टेबल से साउंड प्रोड्यूस किया है। सो टेबल का अगर कान लगाओगे तो क्या होगा? आपको ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। अपने फ्रेंड को बोलना कान लगाओ और हल्का सा टच करना टेबल को, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लाउड उसको साउंड सुनेगा, लेकिन एयर में कम सुनेगा। क्लियर? तो ऐसे भी ट्राई करके देख लेना घर पे, क्योंकि सॉलिड्स में ज़्यादा स्पीड होती है इनकी। और इसका राइट आंसर बी, गैसेस मिनिमम स्पीड एंड सॉलिड्स में मैक्सिमम स्पीड होती है साउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट। मीडियम मीन्स कोई इसको माध्यम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एयर, लिक्विड, सॉलिड, कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिससे वो ट्रैवल कर सके। अगर कोई वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है तो वो क्या करेगा? बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू डैश, वाटर से ट्रैवल कर जाएगा, एयर से कर जाएगा, सुनते हैं हम एयर से, क्या वैक्यूम से कर जाएगा? नहीं, वैक्यूम से बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करेगा। सो इसका राइट आंसर है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ओके, इसीलिए जब हम मून पे जाते हैं ना, तो मून पे वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, मीडियम ना होने की वजह से एक पर्सन है जो वो दूसरे की बात नहीं सुन पाएगा, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए उनको का स्पेशल ड्रेस पहनना पड़ेगा जिसमें वो थोड़ा कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे से। ओके, लेकिन एयर में बात नहीं कर पाएंगे वो। क्लियर? फिर ये मैंने पिक्चर क्यों दी गई यहाँ पे, ये है बुक में एक्सपेरिमेंट, आपके भी बुक में एक्सपेरिमेंट होगा बेल वाला, इलेक्ट्रॉनिक बेल। इसमें क्या किया है, एक जार है,
जार को अच्छे से कवर कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर लगा दी और इसके अंदर क्या है, एक बेल है। बेल कौन सी, इलेक्ट्रिक बेल। ओके, अब नीचे देखो ये क्या है, एक पंप। पंप कौन सा, वैक्यूम पंप। वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है आपको पता है, वैक्यूम 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 क्रिएट होता है जब हम एयर निकाल लेते हैं किसी चीज़, मान लो ये बॉक्स है, बॉक्स से सारी एयर बाहर निकाल ली, जीरो एयर अंदर रहेगी, जीरो, वो वैक्यूम होगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप पेन का कैप लेना और अपने लिप्स पे लगाना, ठीक है, पेन का कैप लेके लिप्स पे लगाना और उसको सक करना, तो क्या होगा, आपके लिप्स पे चिपक जाएगा, वो स्टिक कर जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। ओके, सारी आपने एयर बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाहर निकाल ली सारी। अब क्या है, मीडियम मिला उसको कोई ना, इसके अंदर तो एयर है, एयर कर दी ज़ीरो, ना तो इसके अंदर वाटर है, तो ना इसके अंदर कोई सॉलिड है। अब क्या होगा, हमें बाहर क्या वॉल्यूम इसकी सुनेगी, बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, बिकॉज हमने सारा वैक्यूम से हवा निकाली, हमें सुनेगी नहीं आवाज़, बिल्कुल भी नहीं, जबकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। फिर हवा जब इसके अंदर फिल कर देंगे देन हमें आवाज़ सुनाई देगी, वो भी लाउडली होगी। ओके, सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेगा, मून पे हमें आवाज़ नहीं आएगी एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स साउंड प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स, ठीक है, हमारे अंदर वॉइस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, अब साउंड बॉक्स को और वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, और ए ऑप्शन लैरिंग्स, बी फेरिंग्स, सी माउथ। किसी को पता है तो कमेंट कर दो, वेरी इजी है, अपनी बॉडी के बारे में है, तो इसका राइट आंसर है ए लैरिंग्स। ओके, एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स देखते हैं, ये होते हैं लैरिंग्स यहाँ पे, और ऐसे वोकल कॉर्ड होते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इतना सा पार्ट बिल्कुल अंदर वाला, जो अभी मैं पूरा ऐसे कर रहा हूँ, ये वाला, इसके इसकी ना एक क्लोज होता है और ओपन होता है, आगे वाले एमसीक्यू में देखेंगे इसको डिटेल में। ये क्लोज होता है और ओपन होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे हो गया, ओपन होना है फिर क्लोज हो जाना है, ऐसे करता रहता है ये। ओके, ऐसा होता है हमारा वॉइस बॉक्स। और जो मेल्स का वॉइस बॉक्स है, ठीक है, बॉयज़ का या मेल्स का, उनका वॉइस बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल्स का छोटा होता है, इसलिए जो मेल्स की आवाज़ है वो थोड़ी हैवी होती है, बेस होता है उनके अंदर, ठीक है। जैसे मेरी थोड़ी आवाज़ हैवी है, यही अगर आप किसी मैडम से पढ़ोगे तो उनकी आवाज़ क्या होगी, काफ़ी थिन होगी, पतली सी होगी, हल्की सी, ठीक, तीखी आवाज़ जिसको बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाली, वो भी आने वाले एमसीक्यू में आएंगे सारा। तो इसका राइट आंसर ए लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो, स्पीड बतानी है साउंड की एयर में, हवा में 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है। ए ऑप्शन 343 मीटर पर सेकेंड, 443 मीटर पर सेकेंड, या सी 240 मीटर पर सेकेंड। इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे अभी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा वहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लेना, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, मेटल्स में देख लो स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी स्पीड। फिर वाटर में देख लो, इतनी स्पीड है, ये याद रख लेना। एंड एयर में रख लेना याद, बस, ठीक है, एयर, वाटर एंड आयरन, और ये एक दो बस काफ़ी हैं, ठीक है, आयरन, वाटर एंड एयर, ये तीन याद कर लेना और स्क्रीनशॉट पूरा रखो। तो इसका राइट आंसर है, एयर में कितनी होती स्पीड है, ये देखो, एयर में स्पीड होती 346 लिखी है, यहाँ पे मैंने 343 है, तो एग्जैक्ट कहीं पे नहीं होगी, मीन्स काफ़ी बुक्स में ना वेरिएशंस हैं, आपकी बुक में कुछ और है, दूसरे की बुक में कुछ और है, क्योंकि टेम्परेचर मैटर करता है। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कितना पूछा था, 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाती है एयर की, ठीक है, डेंसिटी कम ज़्यादा होगी, डेंसिटी अगर कम ज़्यादा होगी तो स्पीड में भी वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। कभी कभी लाउड स्पीकर की आवाज़ आपको जल्दी सुन जाती है, कभी नहीं सुनती, सो डेंसिटी मैटर करती है। तो इसका राइट आंसर 343 मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, कौन से मटेरियल में
जो स्पीड है साउंड की मैक्सिमम होगी? ऑप्शन ए आयरन, बी एयर एंड सी वाटर। देखो सी वाटर लिक्विड है, एयर गैस है एंड आयरन मेटल है, मीन्स सॉलिड है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में थी? सॉलिड्स में। तो इसका राइट आंसर आएगा ए सॉलिड्स, ये वाला। ओके, सी में नहीं है और ना ही एयर में है। और आयरन की स्पीड देख लेते हैं अगर आएगा तो, ये है 5950 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, अब थोड़ा टफ लेवल स्टार्ट हो गया है, ये समझने वाली चीज़ है। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, सो अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 9th में भी आ गया, आने क्लासेस में भी आपको काम आएगी ये। ओके, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऐसी वाली प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग, कोई वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर रही है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी टाइम पीरियड। आंसर पता हो तो कमेंट करना, ठीक है, नहीं पता तो रहने दो। ओके, तो इसका राइट आंसर है ए फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताता हूँ कि 1 सेकेंड है। ठीक है, 1 सेकेंड कैसे होता है? टिक, खत्म 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं? आपको लगता होगा कि 1-2 बार ही प्रोड्यूस होती होंगी, लेकिन नहीं, फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। ओके, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस काफ़ी तेज ऐसे ऐसे। ओके, सो ये वाइब्रेशन ही है, ये ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें कम हो रही हैं, ये क्या है? लो फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें कितनी प्रोड्यूस हुई? 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3, सो ऑलमोस्ट डबल है ये। ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। और जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आवाज़ पतली होगी, थिन होगी, और क्या कह सकते हैं, लड़कियों जैसी होगी। ठीक है, जैसे ये बच्चा है ना चलाता, कान में या विसल की आवाज़ आती है, वो हाई फ्रिक्वेंसी है। और लो फ्रिक्वेंसी होगी जैसे वो होता है ड्रम, होता है ना ड्रम सेट, उसकी जो हाई वाली आवाज़ होती है, जो बेस वाली, ठीक है, उसको डुम 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 ऐसे, ये लो फ्रिक्वेंसी है। और हाई फ्रिक्वेंसी में साउंड प्रोड्यूस करता है ऐसे, लड़कियों वाली। ठीक है, जब कोई बच्चा चिल्ला रहा है, जैसे आपकी भी अभी आवाज़ में भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, मे बी ना हुई हो, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी आपकी आवाज़ चेंज। ओके, तो इसका राइट आंसर फ्रीक्वेंसी। पता चल गया? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पूछो। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। और इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स टू अभिषेक। ओके, थैंक्स टू अभिषेक। अभिषेक ने काफ़ी हेल्प की इस वीडियो में मटेरियल प्रोवाइड करवाने में, नोट्स वगैरह। मुझे काफ़ी बुक्स की रेफरेंस चाहिए थी, तो उसने अपनी बुक्स की काफ़ी PDF फाइल्स मुझे सेंड की हैं। ओके, सो थैंक्स टू अभिषेक। ओके, द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। अब फ्रिक्वेंसी तो पढ़ ली, अब उसका SI यूनिट क्या है? ओके, उसका SI यूनिट मीन्स, अब इसको मेज़र भी करेंगे तो किसमें फ्रिक्वेंसी को मेज़र करते हैं? ए ऑप्शन डेसिबल, बी हर्ट्ज एंड सी यूल। तो इसका राइट आंसर है, पता है आपको? पता है तो कमेंट करो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट इज़ हर्ट्ज। हर्ट्ज मीन्स, हर्ट्ज में बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है हर्ट्ज का, कि 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। इट मीन्स अगर यहाँ मैं कर दूँ 60 सेकेंड कर दूँ तो कितना यहाँ पे वाइब्रेशन होगी? 60 वाइब्रेशन। और आपको पता है 60 सेकेंड कितने होते हैं? 1 मिनट। सो 1 मिनट में कितनी होगी वाइब्रेशंस? 60। ओके, क्लियर हुआ? फिर बताता हूँ, 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अब 60 सेकेंड लिख लो या 1 मिनट लिख लो, सेम है। तो इसमें कितनी प्रोड्यूस होगी? 60 वाइब्रेशंस। ओके, सो ये मीनिंग होता है हार्ट का। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने वो क्यों समझाया था, ये वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। इफ़ ए बॉडी मेक्स 8
ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में 8 बार वाइब्रेट कर रहा है, 8 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है। इट्स फ्रिक्वेंसीज, अब इसकी फ्रिक्वेंसी बताओ कितनी होगी, 4 हर्ट्स, 8 हर्ट्स और 16 हर्ट्स। पता है, वेरी इजी आंसर, मैंने सारा समझाया है, कमेंट में करके बता देना। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, इसका राइट आंसर होगा 8 हर्ट्स। ठीक है, मैंने बोला था 1 हर्ट्स कैसे होगा, अगर 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ऐसे ही 8 हर्ट्स कैसे होगा, 8 वाइब्रेशन या ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्लियर, सो यही तो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, और ऐसे ही इसका आंसर आएगा। और ये काफ़ी सारी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, इट मीन्स ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली है। ओके, और काउंट करना है तो ये भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 मैंने वैसे ही पिक्चर भी ऐसे ही ली थी। ओके, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये ऐसे ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस किस में ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा ऊपर जा रहा है या ये वाला जा रहा है। सो क्लियरली आपको ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है। सो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ये ऊपर जा रहा है तो क्या है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन ये वाली है, ठीक है, इसको मीन पोजिशन बोलते हैं, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे ऊपर कितना जा रहा है, ठीक है, मैंने ज़्यादा ऊपर नीचे कर दिया, बट इतना तो आ नहीं रहा, कम जा रहा है, ये थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा लाउड साउंड होगा, अगर इतना कर दूँ तो लाउड साउंड, ओके, जितना ही कम होगा तो लो साउंड, ये सॉफ्ट साउंड है, ये लाउडर साउंड है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन को जितनी ऊपर नीचे जा रहा है मीन पोजीशन से। ए ऑप्शन एम्पलीट्यूड, बी ऑसिलेशन, सी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी तो पढ़ लिया, वाइब्रेशन कितनी होती है, ऑसिलेशन होती है ऊपर नीचे होना, एंड एम्पलीट्यूड इज द राइट आंसर। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है कितने नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इससे, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड लेस से, इसका हाई है, मोर है। ठीक है, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडर साउंड। आपने वर्ड सुना है एक एम्पलीफायर, सॉन्ग भी है एक एम्पलीफायर, जो पंजाब नॉर्थ इंडिया की साइड से ना सॉन्ग है, सुनना एम्पलीफायर, इट्स नाइस सॉन्ग। ओके, एम्पलीफायर जो डीजे वालों के पास होता है, घर पे भी यूज़ होता है आजकल तो लाउडर साउंड के लिए, डीजे वालों के पास एम्प होता है, एम्प शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से क्या करते हैं, वो वर्ड आया एम्पलीट्यूड से, सो एम्पलीफायर से क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो साउंड लाउड होगा, और लाउड होगा जितना साउंड उतने आप मज़े करोगे और डांस करोगे। ओके, सबको अच्छा लगता है ना डांस करना। आगे वाले मैं आपको एम्पलीफायर भी दिखाता हूँ कैसा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस कितना ज़्यादा लाउड है साउंड, कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आपके कान कितने ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा साउंड भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो भी बता देता हूँ, 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर साउंड हो तो वो क्या करेगा, आपके कान ख़राब कर देगा, मीन्स आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वैसे तो डीजे भी काफ़ी हाई होती है, बट लोग नाचते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और जब सो सही है जैसे चल रहा है, सो अवॉइड करना, ज़्यादा पास भी मत जाया करो डीजे के। ओके, सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय ए पिच, बी फ्रिक्वेंसी, और सी एम्पलीट्यूड। सो अभी मैंने बताया कि लाउडनेस किससे मैटर करती है, एम्पलीट्यूड से। सो राइट आंसर इज सी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि आपको एम्पलीफायर दिखाऊंगा, और ये है एम्पलीफायर यहाँ पे लिखा, और ऐसा होता है एम्पलीफायर जो घर पे यूज़ करते हैं हम। ओके, एम्पलीफायर ऐसा होता है, इससे थोड़ा इंक्रीज़ करोगे, आपको लगेगा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हो, बट नहीं, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहे हो। ओके, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर दिया उतनी ज़्यादा लाउड साउंड। और ये स्पीकर आपके गाने लगाओ जो लगाने सॉन्ग्स। ओके, तो राइट आंसर क्या था, सी एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट, इफ़ यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दोगे ऐसे, ठीक है, पहले कम था, इतना था, आपने इतना कर दिया, ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया, देन लाउडनेस, उसकी आवाज़ क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको इजी पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ए इंक्रीज, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज उतनी ज़्यादा वॉल्यूम भी इंक्रीज। ओके, और ये एम्पलीट्यूड है जो डीजे वालों के पास होता है,
पहला था जो घर पे मोस्टली यूज़ करते हैं, बट ये वाला जो एम्पलीफायर है आहूजा कंपनी का, ठीक है, कंपनी का भी थोड़ी ऐड होगी। सो मोस्टली यही यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट टाइम डीजे वालों के पास देखना, उनको बोलना है कि ये एम्पलीफायर है, वो बोलेंगे यस दिस इज़ एम्पलीफायर। ओके, और गाना लगा लेना डीजे वाले बाबू बादशाह का। ओके, नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, वाइब्रेटिंग जो बॉडी है, कोई भी वाइब्रेट कर रही बॉडी, टेबल लगा लो, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, टू वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। ठीक है, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन ये बस, ठीक है, ऐसे गई, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं, ए पिच, बी फ्रिक्वेंसी, और सी टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेशन। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे आया, टाइम यहाँ पे भी आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेशन, मीन्स कितने टाइम प्रोड्यूस कर रही है, वाइब्रेट कर रही है बॉडी। लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज मेजर्ड इन, अब जो साउंड की लाउडनेस है, ठीक है, वो किस में मेज़र करते हैं। ठीक है, इसका मैंने एक्सीडेंटली मैं इंसिडेंटली आंसर बता चुका था आपको, बट पता नहीं आपको याद कि नहीं याद। ओके, सो देख लेते हैं। लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज मेजर्ड इन ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, एंड सी बोथ। देखो हर्ट्ज किसकी ऐसा यूनिट थी, मेज़र किस में करते थे, फ्रिक्वेंसी, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, बोथ भी नहीं आ सकता, तो राइट आंसर होगा बी डेसिबल। तो मैंने बताया था कि 80 डेसिबल से ज़्यादा आपके जो एयर डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो इतनी ज़्यादा लाउड भी नहीं सुनना। और हम कितना सुन सकते हैं, हम 20 डेसिबल से लेके, सॉरी वो डेसिबल नहीं, वो हर्ट्ज है, हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। आगे MCQ में आएगा, सो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी इसका आंसर क्या था, डेसिबल। डेसिबल में मेज़र करते हैं लाउडनेस, और ये जो है ना स्पीकर, इसको बोलते हैं मेगाफोन। मेगाफोन, ये भी आगे वाले MCQ में कवर होगा। कुछ भी छोड़ा नहीं मैंने चैप्टर में, सारा एक एक चीज़ नोट की है। फिर भी कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं करवाया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बारे में मैं ज़रूर डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपकी। ओके, वी कैन डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स फ़र्क या डिफरेंस बताना। ए श्रिल साउंड, श्रिल साउंड कौन सा होता है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला, ऐसा फीमेल्स का। ओके, तीखी आवाज़ काफ़ी, लड़कियों जैसी, जब बच्चों जैसी, जैसे बच्चे चिल्ला रहे हों, विसल की आवाज़ होगी, वो श्रिल साउंड होता है। फ्रॉम ए फ्लैट साउंड, फ्लैट साउंड बताया था मैंने ड्रम का, ऐसा, ठीक है, फ्लैट साउंड बाय इट्स ए एम्पलीट्यूड, बी लाउडनेस, सी पिच। ठीक है, एम्पलीट्यूड से क्या होगा, लाउड प्रोड्यूस होगा साउंड, तीखा या दूसरे की बात नहीं हो रही कि कैसे कितनी फ्लैट आवाज़ आ रही है, जहाँ तीखी आवाज़ आ रही है, जहाँ हैवी आवाज़ आ रही है, वो नहीं बात हो रही। लाउडनेस, लाउडनेस मैटर करती है एम्पलीट्यूड पे अगेन, तो इसका राइट आंसर होगा सी पिच। पिच मैटर करती है, अगर लो पिच साउंड है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी लो होगी। ठीक है, पिच अगर लो है, जैसे इसकी लो पिच साउंड, लोइन की, रोरिंग की, गरजने की, ठीक है, जैसे शेर गरजता है, वो उसकी आवाज़ तो काफ़ी होती है बट लो पिच की होती है। ये नहीं कि इसकी आवाज़ सॉफ्ट होती है, होती तो लाउड है बट लो पिच होती है, इतनी ज़्यादा हैवी, वो सॉरी लाइट नहीं होती, हैवी होती है इसकी आवाज़। तो इसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, लेस होती है। और ऐसे ही फीमेल्स की आवाज़ हल्के से भी बोलेंगे काफ़ी कानों में जाके लगती है, बिकॉज इनकी हाई पिच साउंड होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली। ओके, और हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं इनके गले में ना, जो वॉइस बॉक्स है वो छोटा होता है, मेल्स में बड़ा होता है, ऐसे लोइन में भी वॉइस बॉक्स बड़ा होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर था सी पिच। अब बताना है हमें, राइट एच फॉर हाई पिच एंड एल फॉर लो पिच। ये 5 पिक्चर्स हैं और मैं इसके आगे लिखना है, एच लिख देना है अगर हाई पिच वाली है, और एल लिख देना है अगर लो पिच वाली है, और साथ साथ करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले विसल, विसल क्या, हाई पिच या लो पिच, तो आपको मैंने बताया था विसल क्या है, हाई पिच, कान में जाके लगेगी आपके काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो हाई पिच। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म की आवाज़ तो काफ़ी होती है, एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, जैसे बिजली
वो गर्जने की आवाज़, लेकिन इतनी ज़्यादा कान में तीखी नहीं लगती आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लो पिच। इसके बाद मॉस्कीटो बजिंग, ये भी कान में आके गी करते बड़े परेशान करते हैं, ओके। तो इनकी आवाज़ भी क्या होती है, थोड़ी तीखी होती है। सो ये क्या है, हाई पिच, बट लाउड नहीं होती इतनी ज़्यादा। और बाद में बीटिंग ऑफ ड्रम, ये भी क्या होती है, लो पिच। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो आपको पता ही है। और अब बता देता हूँ हाई पिच वाली कौन सी थी। अगर कोई बच्चा चला रहा है, तो बच्चा चला रहा है, फीमेल चला रही है, वो हाई पिच होगी। लो पिच की आवाज़ का अगर करूँ एग्जांपल, तो लो पिच मेल्स की आवाज़, ठीक है, हमारी आवाज़ लो पिच वाली होती है। बॉयज़ की भी, वो ज़्यादा छोटे बच्चों की नहीं, बच्चों की तो ज़्यादा ही होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बींग्स कैन हेयर साउंड इन रेंज ऑफ, ये है हर्ट्ज, HZ या जी, ये है हर्ट्ज, ओके। तो हम कौन सी रेंज में सुन सकते हैं, ठीक है। इनकी अगर थोड़ा इससे कम भी हो जाए तो तब भी नहीं सुन पाएंगे, इससे ज़्यादा भी रेंज हो जाए तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो इन्होंने पूछा है कि रेंज क्या है हमारी, 200 से 2000 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज, या 200 से 20,000 हर्ट्ज। जिसका राइट आंसर है बी, 20 to 20,000 हर्ट्ज, या इसको बोल सकते हैं 20 to 20 किलो हर्ट्ज, ओके। किलो हर्ट्ज दोनों ही सही हैं, 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज। किलो मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम ही आएगा 20,000 हर्ट्ज, ओके। पता चल गया आपको, वेरी गुड। और अगर जो है, जो हम सुन रहे हैं इसको बोलते हैं सोनिक, ठीक है, सोनिक साउंड जो हम सुन सकते हैं। इससे कम होगा, अगर 20 से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। और अगर इससे ज़्यादा हो जाए, 20,000 से ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक अल्ट्रासोनिक उसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, जो अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसको, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में आपने देखी होगी, बेबीज़ के चेकअप के लिए होती है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स में मेडिकल में यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो वो भी 20,000 हार्ट से ज़्यादा होती है। तो हमें सुनाई नहीं देता साउंड, लेकिन पिक्चर उससे बना सकते हैं हम। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सबसोनिक, या सबसोनिक बोल लो, या इसको बोलो आप इंफ्रासोनिक, ओके। सबसोनिक या इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज, सबसोनिक मैंने बताया था ना अभी कौन सा है, मोर देन 20,000 हर्ट, नहीं, ये तो था अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक, ओके। बी 100 हर्ट्ज, ये हो गया सोनिक, क्योंकि हम इसको सुन सकते हैं। एंड लेस देन 20 हर्ट्ज सबसोनिक या इंफ्रासोनिक, ओके। और अब बता दूं आपको, जो वेल होती है, वेल मछली, वेल इज़ द सबसे बड़ा, सब द लार्जेस्ट मैमल्स, ओके। मैमल्स, मैमल्स कौन से, जो स्तनधारी होते हैं, जिनके बच्चे दूध पीते हैं, ओके। तो ये सबसे बड़ा मैमल्स होता है, काफ़ी बड़ी होती है, कभी देखना यूट्यूब पे वीडियो पे सर्च करके वेल्स की, ओके। ये प्रोड्यूस करती हैं साउंड सबसोनिक या इंफ्रासोनिक, ओके। और इनको अर्थक्वेक का भी जल्दी पता चल जाता है, इनको भी अर्थक्वेक का हमसे पहले पता चलेगा, और एलिफेंट्स को भी, एलिफेंट्स को भी पहले पता चल जाता है, क्लियर। और जो दूसरे होते हैं डॉल्फिन होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं वॉल्यूम, ओके। ये कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक, ये यू लिखा है अल्ट्रासोनिक, एस फॉर सबसोनिक या इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक ऐसे ये वाले 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। आगे और भी एग्जांपल मैंने किए हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। अल्ट्रासोनिक साउंड या सबसोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। एग्जाम्पल इसमें डॉल्फिन्स, ये वाले, मोथ्स, मोथ्स होते हैं सेम लाइक बटरफ्लाइज, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोथ्स ज़्यादा कलरफुल होते हैं एज कंपेरिजन टू बटरफ्लाई, लेकिन हम बटरफ्लाई को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, बट मोथ्स आर मोर कलरफुल और डार्क कलर होते हैं, जैसे जो बटरफ्लाई की ना लाइट कलर की होगी वो। फिर नेक्स्ट आ गया पोरपोइज, ये वाली होती है ऐसी, सेम दिखने में डॉल्फिन जैसी, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और लास्ट में बैट्स, चिमगादड़, जिसकी वजह से कोरोना वायरस हुआ और हम लॉकडाउन हो गया और हम घर पे कैद हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ को काफ़ी फील हो रहा है कि क्यों हम घर पे हैं, हमारी स्टडी लॉस हो रही है,
ओके, और रैट्स का आपको पता है इसलिए मैंने पिक्चर नहीं ऐड की। घर पे होते हैं, कभी मन जब मन करे पकड़ लो, ठीक है। पकड़ा किसी ने रैट घर पे? अगर नहीं पकड़ा तो पकड़ना भी मत, ठीक है। ओके, सो सब सोनिक साउंड में आ गया लेस देन 20 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज से कम होगा। एग्जांपल एलिफेंट, ये वेल्स, ये वाली, एंड राइनोसेरस, या इसको बोलते हैं राइनो भी बोलते हैं, ठीक है। गैंडा टाइप होता है ऐसा, असम में मिलता है, मे बी काची काजीरंगा पार्क, ऐसे ही कुछ पार्क है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट या टाउट, ओके, टाइट या टाउट ऐसे, एंड थिन, एंड पतले हो जाएंगे, तो कैसी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी? ये हमारे होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले के अंदर, साउंड बॉक्स के अंदर, मीन्स लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। साउंड बॉक्स के अंदर होते हैं, जहाँ वॉइस बॉक्स के अंदर, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स बोलते हैं। और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है जब ऐसी पोजिशन में आ जाए ये लैरिंग्स, एक मिनट, ठीक है, ऐसी पोजीशन में आ जाए तो कैसी आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे? ए हाई या श्रिल, या लो, या बेस, ओके। तो जब क्लोज होंगे तो ये वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे, या क्लोज होंगे टाइट या टाउट, ठीक है। एक बुक में टाइट था, एक बुक में टाउट था। सो टाउट का मीनिंग होता है कसा हुआ, ठीक है, तना हुआ, स्ट्रेच्ड। सो ये लूज होता है, रिलैक्स्ड। सो जब टाइट होगा तो होगी श्रिल आवाज़, पतली आवाज़ होगी, ठीक है। जब लो होगा तब हाई वॉल्यूम बेस वाली वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी, हैवी, क्लियर। तो इसका राइट आंसर रहेगा थिन एंड ए टाइट वाला, ए ऑप्शन, हाई या श्रिल, ओके। नेम द विसल विच हैज़ द फ्रीक्वेंसी अबव 20 kHz। 20 kHz मीन्स 20,000 हर्ट्ज, ठीक। कन्फ्यूजन है, एक बार देख लेना किलो हर्ट्ज है या हर्ट्ज है, गलती मत कराना एग्जाम में, बाद में मत बोलना बताया नहीं सर ने। सो इसको क्या क्या यूज़ करते हैं डॉग्स को ट्रेन करने में, क्योंकि इसकी कितनी है फ्रिक्वेंसी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या 20 kHz से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम नहीं सुन पाएंगे। ह्यूमन कांट हेयर दिस विसल, इस जो विसल है ये वाली, ये हम सुन ही नहीं पाएंगे इसकी आवाज़, लेकिन जो डॉगी हैं, डॉग्स हैं, वो सुन लेते हैं, इसलिए इससे हेल्प से उनको ट्रेन करते हैं, क्लियर, वेरी गुड। तो इसका विसल का नेम क्या है? ए ऑप्शन गैल्टन विसल, बी ऑप्शन डाल्टन विसल, एंड सी न्यूटन विसल। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन नहीं है, ए गैल्टन विसल, क्लियर, वेरी गुड। बस सो थोड़े से और एमसीक्यू रह गए हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव मीन्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रही हैं, तो उसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स मीन्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टफ कह सकता हूँ मैं, और इम्पोर्टेंट है समझने वाला, क्योंकि हमें कुछ और लगता है लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है। तो क्या है इसका मीनिंग, क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव मीन्स ए डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ वेव इज मूविंग, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, या फ्लो ऑफ वेव। तो इसका राइट आंसर है ए, सॉरी, डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ वेव इज मूविंग। एक्चुअल में जो साउंड है ना, ये खुद मूव नहीं करती ऐसे, ये नहीं कि साउंड ऐसे मूव कर रहा है, ओके, साउंड मूव करता नहीं है, लेकिन इसकी एनर्जी तो है ना, तो एनर्जी मूव करती है, वो भी कैसे? यहाँ पे ज़्यादा हुई, यहाँ पे कम, यहाँ पे फिर ज़्यादा हुई, फिर कम, और ऐसे ऐसे करती है मूव। ये देखो एरो इधर भी आ रहा है, एरो इधर भी आ रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे ऐसे, ओके। तो ऐसे ऐसे अपनी अपनी जगह पे ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है। और जो हाई वाला रीजन जहाँ पे ये काफ़ी डेंस होते हैं, ठीक है, डेंसिटी आ रही है इसकी, डेंसिटी यहाँ पे इसकी डेंस ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और यहाँ पे कम होती है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। आगे इस पे भी एमसीक्यू आएंगे, इसलिए समझ लो। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या है? डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ वेव इज मूविंग, खुद नहीं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन तो ऐसे ऐसे हो रही हैं, वाइब्रेशन एक ही जगह होती रहती हैं, आगे नहीं मूव करती, वो एनर्जी मूव कर रही है आगे, ओके। तो फ्लो वेव, वेव तो फ्लो करती नहीं है, वो क्या करती है, एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है। तो इसका आंसर ये डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ वेव इज मूविंग।
कंप्रेशन मीन्स, अभी बताया था मैंने कंप्रेशन, अब बताते हैं डिटेल में। कंप्रेशन मीन्स ए मूवमेंट ऑफ एयर मोलिक्यूल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, एयर मोलिक्यूल्स का एक दूसरे से दूर जाना, जैसे ये दूर जा रहे हैं ऐसे ये। इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर मोलिक्यूल्स या इंक्रीज इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर मोलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है, कंप्रेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये भी डेंसिटी इंक्रीज हुई। और जिसमें इंक्रीज वाला कर रहा हूँ उस पर क्या आ रहा है, सी मीन्स कंप्रेशन। क्लियर। सो ऐसे होती है, उस पर थोड़ी ज़्यादा इसकी डेंसिटी हो जाती है, और जहाँ पे कम होगी वो, सॉरी एक मिनट, ओके, और यहाँ पे कम होगी, जैसे यहाँ पे कम है तो उसको आर किससे डोनेट किया, आर मीन्स रेयर फैक्शन। स्पेलिंग भी आगे आएंगे, सो टेंशन नहीं लेनी कोई, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इन साउंड वेव आगे कुछ लिखा ही नहीं है, डैश डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, जस्ट सी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, देखो वाइब्रेशन क्या रही है, कैसी हो रही है इसकी वाइब्रेशन, तो इसकी ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे, ओके, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्या ट्रैवल भी जो है एनर्जी भी ऐसे फ्लो कर रही है, नहीं, एनर्जी तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही चीज़, और डायरेक्शन क्या जा रही है, आगे। तो क्या होगा ये इसका आंसर, ए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ही डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर का मीनिंग ये है कि वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रही है, ओके, ऊपर नीचे, और ये एनर्जी इधर को ट्रेवल कर रही है, बट नहीं, ऐसे ट्रांसवर्स वेव्स में होता है जो वाटर से बनती है, ट्रांसवर्स वेव्स। बट ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे करती है ट्रैवल, ठीक है, ऐसे ऐसे। क्लियर, गुड। तो इसका आंसर है ए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। यही भी आ गई अब लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव is a wave in which direction of a dash is parallel to the direction of a particle, direction of a dash of particles। ओके, अभी क्या हुआ देखो, ये यहाँ पे एक ऐसे स्प्रिंग टाइप ले लो, इसको जब स्ट्रेच करोगे और फिर एक साइड से इसको कंप्रेस करोगे तो ऐसा बन जाएगा, ये कंप्रेशन वाला रीजन, ये रेयर फैक्शन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन कंप्रेशन। अब इसमें इस साइड जा रही है साउंड वेव्स, ओके, और जो मोशन है पार्टिकल्स का वो क्या है, इसके पैरेलल ही जाएगा, वो भी इस साइड ही जाएगा, ओके, दोनों की साइड सेम होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ए इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स है उसके मोशन के पैरेलल होगी, जिस साइड एनर्जी उस साइड ही मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ओके, और किसी साइड में नहीं। सो राइट आंसर इज ए। थोड़ा टफ लग रहे ना ये वाले, है भी टफ, एक दो बार देख लेना, समझ ना आए तो, ओके, जो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली आई विल आंसर टू योर क्वेश्चंस। ओके, द रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर यहाँ पे है, फिर डेंसिटी इज लेस, यहाँ पे डेंसिटी कम हो, इज कॉल्ड कंप्रेशन, रेयरफैक्शन या रिफ्लेक्शन। देखो मैंने बताया था आपको डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे ये डेंसिटी कम है, डेंसिटी लो, यहाँ पे डेंसिटी लो, तो इसके सामने क्या आ रहा है, आर, सो आर मीन्स रेयरफैक्शन। तो जो यहाँ पे लो डेंसिटी होगी वहाँ पे लो प्रेशर भी होगा, ठीक है, लो प्रेशर लो डेंसिटी, और लो डेंसिटी और लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, रेयरफैक्शन। क्लियर, वेरी गुड। और हाई डेंसिटी हाई प्रेशर is called compression। those songs which have a high intensity is called, वो वाले songs एक्चुअली यहाँ पे साउंड्स आना था, ठीक है, those sounds, ठीक है, those sounds which have high intensity is called loud sound, B soft sound, C anyone, कोई भी चलेगा, मैटर ही नहीं करता, इंटेंसिटी कम हो ज़्यादा हो कुछ नहीं। तो इसका मैं बता दूं, हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है एरोप्लेन,
या इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट, कुछ भी बोल लेते हैं। तो ये क्या करता है, लाउड प्रोड्यूस करता है, हाई इंटेंसिटी लाउड, लो इंटेंसिटी चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तो ये सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हाई इंटेंसिटी वाले का, ए लाउड साउंड, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड वेव कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। साउंड वेव को कौन से तरीक़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, ए बाय रिफ्लेक्शन, बी बाय ऑब्जॉर्प्शन, सी बाय डिफ्यूजन। सो कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा डी ऑल, सारे सभी तरीक़ों से। इसको हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, अब्जॉर्व भी कर सकते हैं एंड डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल बताता हूँ रिफ्लेक्शन वाले की, ठीक है, पिक्चर में रिफ्लेक्शन वाले की एग्जांपल है, लेकिन आंसर इसकी क्या है, तीनों ही हैं। ओके, ये देखो स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पे गई साउंड है शेड पे टकरा के ऑडियंस पे। ओके, अगर यहाँ पे शेड ना होती तो क्या होना था, इधर उधर आवाज़ चली जानी थी और इनको सुननी नहीं थी। ओके, सो ये हम करते हैं जब कोई रैली होती है मिनिस्टर्स की, जहाँ प्राइम मिनिस्टर किसी भी हो, तो ये ऐसा शेड लगाते हैं। ओके, बाकी अब्जॉर्प्शन वाले की बता देता हूँ, कई बार अब्जॉर्प्शन हम लगाते हैं ताकि साउंड को कम करने के लिए। ओके, तो ये भी हम करते हैं, डिफ्यूज़ भी करते हैं। ज़्यादा हम रिफ्लेक्शन ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें साउंड ज़्यादा चाहिए। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड, जो रिफ्लेक्शन है साउंड का उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी, लाउडनेस, पिच या इको। ओके, तो इसका राइट आंसर है जो रिफ्लेक्शन होती है, मान लो आप पहाड़ पे खड़े हो, वहाँ पे आवाज़ लगा रहे हो अपने नाम की, ठीक है, तो आपको अपनी ही आवाज़ सुनेगी, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, खुद अपना नाम लिया और घूम के कुछ सेकंड्स के बाद अपनी आवाज़ सुनी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इको। डी आंसर इको। रिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस है, यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है जैसे स्पीकर की वॉल्यूम ऐसे टकराए और यहाँ से टकरा के वापस इस साइड, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो है साउंड बोर्ड, ठीक है, साउंड बोर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। सभी से नहीं हो जाएगा, ये नहीं कि कुछ भी आगे रख दिया तो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी वो साउंड, दैट्स विल नॉट गोइंग टू बी हैपन। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साउंड बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। साउंड बोर्ड कहाँ यूज़ करते हैं अभी बताता हूँ, ये वाले ऊपर दिख रहे हैं, ऊपर सीलिंग ऐसी लगाई है ताकि साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आए, क्योंकि यहाँ पे क्या है पियानो, अब हम चाहते हैं कि पियानो की ये नहीं कि आवाज़ बाहर ज़्यादा चली जाए और यहाँ पे जो बैठे उनको सुने ना। ओके, हमको क्या चाहिए कि इसकी आवाज़ सभी जगह से सबको प्रॉपरली सुने, तो इसलिए इसका डिज़ाइन, इसकी शेप, इसका मटेरियल, वॉल्स का मटेरियल सब मैटर करता है। ठीक है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में ऐसा ही होता है, अगर आप गए होगे लाइव कंसर्ट में तो ऐसा जरूर देखा होगा। ओके, सो रिवर्बरेशन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज ऑडिटोरियम्स इज़ ड्यू टू, क्यों होती है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ बाय विंडोज़, अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय वॉल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय वॉल्स एंड सीलिंग, या अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय फ्लोर। तो इसका राइट आंसर है रिफ्लेक्शन, सी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय वॉल्स एंड सीलिंग। सीलिंग एंड वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वापस जो सुनने वाले उन तक आवाज़ पहुँचती है, ऊपर नीचे सारी जगह। ओके, द मशीन यूज्ड बाय ए पर्सन हु आर हार्ड ऑफ हेयरिंग इज़, वो पर्सन का जो उसको सुनता कम नहीं है, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम आ रही थोड़ी बहुत, तो वो एक मशीन यूज़ करते हैं ये वाली, ठीक है, ये मशीन यूज़ करें कार में, आजकल नहीं यूज़ करते, आप तो छोटी सी मशीन आती है। ओके, पहले ऐसे यूज़ करते थे ताकि उनको वॉल्यूम ज़्यादा सुने। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ए स्पीकिंग ट्यूब, बी एयर ट्रम्पेट, या सी साउंड बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है एयर ट्रम्पेट, ठीक है, ये वाला, ये एयर ट्रम्पेट होता था और पहले इसलिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, ठीक है, काफ़ी पहले सुनते थे, अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी ने एडवांस हो गई है और काफ़ी कुछ हो गया है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ए स्पीकिंग ट्यूब, मीन्स इसकी थोड़ी ना एप्लीकेशन है, ए स्पीकिंग ट्यूब। स्पीकिंग ट्यूब क्या होती है इसके बारे में बता देता हूँ।
ये डोर के बाहर पहले लगी होती थी, ठीक है, पहले पहले क्या था, डोर के बाहर लगाते थे। यहाँ पे अगर किसी को बुलाना हो ना, यहाँ से आवाज़ देते थे हल्के से, जैसे किसी को बताना है अभिषेक को बुलाना है, ठीक है, अभिषेक अभिषेक ऐसे, तो वो अंदर पूरी ट्यूब कनेक्टेड, जैसे वाटर की सप्लाई जाती है, तो उनके सभी रूम तक आवाज़ जाती थी। अभिषेक का नाम ले लो, रोहन, सोहन, नायरा, जो भी हो, ठीक है, अभी, अनमोल, सब। और दूसरा होता है मेगाफोन। मेगाफोन देखा ही आपने ऐसा, ठीक है, मूवीज़ में देखा होगा, हल्के से बोलो लेकिन लाउड सुनेगा। पुलिस इससे को काफ़ी यूज़ करती है इसको। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।